प्रोफेसर एकेडमी में। हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज नया टॉपिक शुरू होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों आगे चले। टेस्ट हो गया आपका? उसमें टिक कर दिया था ना? उसमें टिक कर दिया होगा। चलिए, देखो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की बात करेंगे आज हम। 1/3 है, हाँ। ठीक है, तो देखो हम शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की बात करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, और तीन तरीके की प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीन तरीके। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। तो एपी, जीपी और एचपी तीन चीजें पढ़ेंगे। यहीं से जो है क्वेश्चन आ जाता है ना। 2 से लेके 4 तक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे सीरीज को। हम इसको सीरीज भी बोल देते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए, तो इसको पहले कुछ देखो बेसिक बेसिक आज की क्लास में ज़्यादातर रहेगा कुछ नोट करने का। नोट्स बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हम नोट करते रहेंगे। मैं लिखवा रहा हूँ, समझते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। ठीक है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इन मैथमेटिक्स ए सीक्वेंसेस a sequence is an ordered list of object or a set of numbers or टेस्ट का ठीक है, करा देंगे, कल करा दें। सेट ऑफ नंबर्स फॉलोड बाय सम रूल और लॉ। सम रूल और law. Each number in the sequence is called term. ठीक है बच्चों, से नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ। इसकी बात करेंगे रियल सीक्वेंस की। A sequence is said to be a real sequence if its all terms are real numbers. रियल नंबर्स, है ना। तो देखो बेसिकली क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है, जो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है ऑब्जेक्ट, या फिर हमारे हम जो पढ़ेंगे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनको एक कुछ स्पेसिफिक लॉ को फॉलो कर रहे होंगे। मतलब उन सीक्वेंस को, उन नंबर्स को लिखने के लिए
किसी लॉ को फॉलो किया गया होगा, कुछ लॉजिक तो होगा उनको लिखने में, ठीक। और अगर वो सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, तो उसको बोलेंगे हम रियल सीक्वेंस, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसको लिख लो पहले आप, फिर मैं लिखाता हूं, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलो तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सपोज ये लिखा हुआ है ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर लिखा हुआ है ना। जहां पर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब हम इसमें वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन का स्क्वायर। टू रखें तो क्या मिलेगा, टू का स्क्वायर। थ्री रखें तो क्या मिलेगा, थ्री का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, एक सिक्वेंस मिल गया, ठीक। और लॉ क्या है, लॉ ये है कि हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते चले जाना है, और हमें ये सिक्वेंस मिल गया। तो दिस इज अ सीक्वेंस, और ये रियल सीक्वेंस। या जैसे एक और देखो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस थ्री। अच्छा ये बना के देखो क्या बन रहा है। बना के देखो क्या बन रहा है, ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, बना के देखिए। एन इक्वल्स टू वन पुट करोगे तो क्या मिलेगा, वन वन टू अपॉन फाइव। टू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, थ्री अपॉन सेवन। ये टू, अब टू वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेवन। तो ठीक है, तो इसी तरीके थ्री पुट करोगे तो क्या मिलेगा, फोर अपॉन नाइन। पहले वन पुट किया, फिर टू पुट किया, थ्री पुट किया, फोर, थ्री प्लस वन फोर, थ्री टू जा सिक्स, फोर अपॉन नाइन, ठीक है। तो ये भी एक क्या है बच्चों, सीक्वेंस, ठीक। ये भी एक क्या मिला हमें, सीक्वेंस मिला। चलिए अब चलते हैं आगे, लिखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। बेटा एन क्या है, नेचुरल नंबर्स है, वन टू थ्री फोर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो वन वैल्यू पुट करते चले जाओ, पहले वन पुट करो एन की जगह, यहाँ पे वन पुट करोगे तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, न्यूमिनेटर टू हो गया। टू इंटू वन टू, प्लस थ्री फाइव, तो टू अपॉन फाइव। टू पुट करो, थ्री पुट करो, फोर पुट करो, ठीक। हम्म, देखो इसमें क्या होता है कि कुछ रूल या लॉ होते हैं, जिस लॉजिक से मैंने सिर्फ नंबरों को लिखा है। सिर्फ आप ये समझ लो, ये क्या है, ये क्या है, एक सीरीज है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होती है, प्रोग्रेशन अभी आपको साफ साफ दिख जाएगा, जब प्रोग्रेशन के बारे में दो लाइनें लिखाऊंगा ना यहाँ पे, आपको एकदम पता चल जाएगा कि प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस में मैंने आपको क्या बताया अभी, सिर्फ बताओ, एक लॉजिक होता है, जैसे ये लॉजिक लिखा हुआ है, देखिए ये लॉ है, एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग इसके सारे नंबर लिखे।
इन सारे नंबर्स को किस रूल से लिखा गया? इस रूल से लिखा गया। इन नंबर को किस रूल से लिखा गया? इस रूल से लिखा गया, फॉलोड बाई सम रूल और लॉ। हाँ आएंगे, वहां भी चलेंगे। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है? देखो ये है इसका, ठीक, ये इसका रूल क्या है इनको लिखने का? ये है, ठीक। और हम किसकी बात कर रहे हैं? सम रूल और लॉ फॉलोड। हाँ, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ठीक। चले आगे। तो अब हेडिंग डालिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट ज्यादा ही बड़ा हो गया, फाइन सही है। फाइनाइट एंड, अरे एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अरे नहीं, सही लिख लेते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस में लिखेंगे a sequence is said to be finite sequence एक सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे इफ इट हैज फाइनाइट नंबर, इफ इट हैज फाइनाइट number of terms and is said to be infinite sequence if it has ठीक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें कितनी थी उसको फाइनाइट बोलते हैं, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं तो उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, ठीक। चलिए तो बच्चों अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं, अगर यहां पर ए एन इक्वल्स टू 1 if n is even
and -1 if n is odd। ठीक, 1 से लेके 100 तक। अच्छा, तो ये बच्चों क्या आएगा, क्या सीक्वेंस मिलेगा हमें? देखो, जब 1 पुट करेंगे A1 कितना आएगा बताना जरा। A1 आएगा -1 क्योंकि ऑड है। A2 क्या है, इवन है। इवन पे क्या आएगा, इवन पे क्या आएगा 1। A3 क्या आएगा, ऑड है, -1। A4 क्या है, इवन है, क्या आएगा, प्लस। ठीक, तो क्या बनेगा सीक्वेंस, -1 1 -1। क्या इस तरीके का सीक्वेंस बनता चला जाएगा? इस तरीके का सीक्वेंस हमारा जो है बनता चला जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा ये? है ना, जब तक 100 वाली टर्म नहीं आ जाती। तो ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट टर्म्स होंगी या इनफाइनाइट टर्म्स होंगी? ये होंगी फाइनाइट। तो ये कैसी होंगी, फाइनाइट। ये होगा फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, ये हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, नोट करो इसे। और देखो, एक रूल था, इस रूल से लिखे जाने थे। एक सीक्वेंस का क्या होता है, एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करता है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, और फाइनाइट आएंगी तो फाइनाइट सीक्वेंस। चलिए, अगर हो गया है तो फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। अरे चलो, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं इसका, लिखिए जरा। इसको बनाना है, क्या बनेगा? बी एन इक्वल्स टू है -1 raised to the power n 2n+1 अपॉन 2n+3, जहां पर n बिलोंग्स टू है कैपिटल N। तो बताइए क्या सीक्वेंस बन रहा है? हाँ, देखो, पहले n=1 पुट करो। n=1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, ये तो हो जाएगा 2 × 1 2 +3, ये तो हो जाएगा 3। और इसकी पावर 1 होगी तो हो जाएगा -3। नीचे क्या आएगा, 2:2 क्या हो जाएगा, 2 5, नीचे हो जाएगा 5। ठीक, फिर उसके बाद ये मिला हमें B1। फिर B2 देखो, ये तो प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये 2 × 2 = 4 + 1 5 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, 2 × 2 = 4 +3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक, B3 क्या आएगा, ये माइनस आएगा। 2 × 3 = 6 + 1 कितना आएगा, 7। नीचे क्या आएगा, 2 × 3 = 6 और +9। नेक्स्ट क्या आएगा, B4 प्लस क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, और नीचे क्या आएगा, देखो 11 ही आ रहा है क्या?
ठीक, तो हमें क्या सीक्वेंस मिला बच्चों? -3/5, 5/7, फिर 7/9, फिर 9/11। ठीक, ये मिला हमें सीक्वेंस। अब ये कब तक चलेगा? फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें तो दिया था 1 से 100 तक का, यहाँ तो पूरा सेट दे दिया नेचुरल नंबर का, सारे नेचुरल नंबर रखो। तो ये क्या है? Bn इज इनफाइनाइट। और En क्या था? En फाइनाइट था। चलिए तो बच्चों, चलें आगे। इतना क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ देखो, बड़ा बेसिक बेसिक से चल रहे हैं हम एकदम। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं सीरीज। सीरीज में अब हम लोग लिखेंगे by adding or subtracting the term of a sequence, we get a series. We get a series. For example, हाँ बाय। कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो। मतलब देखो, मैं यहाँ पर बच्चों लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। क्या ये एक सीक्वेंस है? सीक्वेंस होगा ना, क्या लॉजिक है? हाँ हाँ, ठीक। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक है 2n। 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2। 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 4। 3 पुट करोगे तो 6। 4 पुट करोगे तो 8। तो ये क्या है? एक, अब तक क्या है? एक, ये एक सीक्वेंस है। सीरीज बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इनको, इनका सम कर देना पड़ेगा। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो ये क्या बन गया? ये हो गया आपका सीरीज। ठीक, और ये क्या था आपका? ये था सीक्वेंस। ठीक,
और ये सीक्वेंस क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स। अच्छा चलो इधर एक काम और करते हैं। राइट डाउन द sequence whose nth term is, इसकी nth टर्म क्या है, 2 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अपॉन n। ठीक, लिखिए जरा इसका सीक्वेंस लिखिए क्या होगा। n की ये nth टर्म है, nth टर्म मतलब एक जनरल टर्म होती है, nth टर्म मतलब जनरल टर्म। जब भी सीक्वेंस में आगे सीक्वेंस सीरीज में प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे, जब भी मैं आपसे बोलूंगा nth टर्म तो वो क्या होगा, एक जनरल टर्म होती है। ठीक, तो इसमें n इक्वल टू 1 पुट करिए, फिर 2 पुट करिए, 3 4 5 और 4 5 टर्म मेरे को बता दीजिए क्या आ रही है। ये nth टर्म है, तो a1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये तो 1, 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगी, ये तो 2 ही आ जाएगी। ठीक, फिर दूसरे पे 1 आएगी। चलो इससे एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये बनेगा 2 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन कितना, 1, 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो आ जाएगा 1। a2 देखेंगे, 2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 3/2। a3 की बात करेंगे तो बनेगा, ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1/3। अब 4 की बात करेंगे तो ये कितना आएगा इस बार, 3/4 आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1 3/2, फिर 1/3, फिर 3/4, 1 3/2 1/3 एंड 3/4। तो ये मिला हमें सीक्वेंस। जनरल टर्म थी, हमें जनरल टर्म दी हुई थी, उससे हमने क्या निकाला, सीक्वेंस निकाला। चलें तो आगे। ठीक, हाँ कर लो नोट। अच्छा चलो एक एक टर्म और देता हूँ मैं, nth टर्म और देता हूँ मैं आपको, cos n π/3। ये क्या है, tn है, मतलब nth टर्म है। तो t1 कितनी आ जाएगी, cos π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 कितना वैल्यू होता है, cos 60, 1/2। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या है, हाँ इसकी हमें nth टर्म निकालनी है। तो t2 कितना आएगा,
कॉस 2 पाई बाई 3, मतलब कॉस कितना, कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। हम्म। फिर T3 की वैल्यू निकालेंगे। T3 क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। कितना होगा कॉस 180, -1 हो जाएगा। फिर T4 की वैल्यू निकालेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से अच्छे से आपको हो जाएगा क्लियर। कॉस ये कितना होगा, 2 हो गया, 3 अब आएगा 4, 4 पाई बाई 3। अब कितना बनेगा, 4 पाई बाई 3 आएगा ना। हम्म। तो फिर से -1/2 यहाँ पर। अच्छा, ठीक। तो ये भी हमारा हमें क्या मिला है, 1/2, -1/2 और -1, -1/2। तो ये भी हमें क्या मिल गया, एक nth टर्म हमें गिवन थी। तो nth टर्म से हम ऐसे सीक्वेंस पता कर सकते हैं ना। चलिए तो आगे चलते हैं, सीक्वेंस। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सीक्वेंस बेस्ड ऑन। आगे चलें, यहीं से कर लेंगे, इस पे नोट कर लेते हैं। लिखिए सीक्वेंस बेस्ड ऑन रिकरेंस हाँ, तो इसमें लिखेंगे a recurrence relation is an पहले 1 रखा, फिर 2 रखा। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होगा, निगेटिव, इसमें निगेटिव, और इसमें होता है पॉजिटिव। ठीक, ये रहता है। कॉस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बेटा ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ से शुरू होता है, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर होता है 0, और यहाँ पर होता है पाई/2। यहाँ पर हो जाता है पाई। इस पे वैल्यू हो जाती है इसकी -1। इस पे होती है +1। ठीक, इस तरीके से इसमें हम चलते चले जाते हैं। हम्म। हाँ, बिल्कुल, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। चलिए, a recurrence relation is an equation that recursively that recursively defines a sequence defines a sequence that gives the next term. That gives the next term as a function of the previous term. अभी एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ पर, is an equation that recursively defines a sequence that gives the next term as a function of the previous term.
या ऐसे छोड़ो, आप सिर्फ देखो, ऐसे देखो। अगर लिखा हुआ है A1 इक्वस टू है 1, और डिफाइन ऐसे किया गया है AN+1 टू AN+3 n। तो देखो ये जो नेक्स्ट टर्म आएगी इसकी वो क्या होगी, पहले वाली टर्म्स पे डिपेंड कर रही होगी। लिखा हुआ है ना, इज एन इक्वेशन दैट रिकर्सिवली डिफाइंस अ सीक्वेंस दैट गिव्स द नेक्स्ट टर्म एज ए फंक्शन ऑफ द प्रीवियस टर्म। ये जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म का क्या है, फंक्शन। 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो उसमें जो है वैल्यू आप रखते चले जाओगे। चलो रख के भी देख लेते हैं। अगर A2 आएगा तो A2 कितना हो जाएगा, 2A1, 3 कितना, n की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1 रखी है, और A1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक। ऐसे ही A2+1 मतलब A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A2 +3 कितना, 2। A2 कितना है, A2 की वैल्यू है 5, तो 2 × 5 +9 कितना आ जाएगा, 19। ठीक, बात समझ में आई। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो पीछे वाली टर्म्स का क्या है, फंक्शन, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो एक ये भी सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस का यही लॉ है, रूल है या लॉजिक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सब, ठीक। बेसिक बेसिक्स बातें चल रही हैं बस। चलिए देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखिए बच्चों, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी भी बोलते हैं। ये ब्रैकेट में मैं इसको लिख सकता हूं एपी इज ए सीक्वेंस हुज टर्म्स whose terms increase or decrease by a fixed number, increase or decreased by a fixed number, and therefore and the difference between any term and preceding term is constant throughout. Throughout.
this fixed this number or constant is called the common difference. Of AP, arithmetic progression. If A is the first term, is the first term, and D is the common difference, is the common difference, then AP can be written as अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको पढ़ो जरा। उसने लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस हुज टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर। इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो डिफरेंस जो है ना दो टर्म्स के, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, चलो नोट कर लो पहले तब बात करेंगे। टेनेस इतना लिख लिया आपने? चलो अब बात सुनो। देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। एपी की बात करें तो ठीक है, पहली दूसरी टर्म्स का, दूसरी तीसरी का, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सबका क्या होगा? डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसलिए इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो पहली टर्म मेरी क्या है, अगर मैं फर्स्ट टर्म में लिखता हूं, फर्स्ट टर्म अगर मैं लिखूं, फर्स्ट टर्म में लिखता हूं अगर ए, तो दूसरी टर्म क्या होगी? ए प्लस डी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए प्लस टू डी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा? डी। थर्ड टर्म क्या होगी? ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस वन डी, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी, तो nth टर्म क्या होगी? अच्छा, ए प्लस एन डी होगी। पहली टर्म है ए प्लस जीरो डी, दूसरी टर्म है ए प्लस वन डी, तीसरी टर्म है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म है ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म है ए प्लस फोर डी, तो nth टर्म क्या आएगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो nth टर्म बनेगी। बात समझ में आई? इस टर्म को याद रखना, इस टर्म को क्या करना है? याद रखना। ये कौन सी टर्म है? nth टर्म, nth टर्म। ठीक है बेटा, आपने तो बताया, मैंने थोड़ी बताया, आपने बताया ये टर्म आएगी। मैं तो आपको सिर्फ ये कहा था पहली टर्म में वन प्लस ए प्लस जीरो डी, दूसरी में ए प्लस टू डी, तीसरी सॉरी ए प्लस डी, तीसरी में ए प्लस टू डी, फोर्थ में ए प्लस थ्री डी, टेंथ टर्म क्या होगी? ए प्लस नाइन डी। हजारवीं टर्म कौन सी होगी? नाइन नाइन डी। तो ए nth टर्म कौन सी होगी?
तो देखो, आपने तो पता है, आप भी पूछ रहे हो, है ना। चलो, तो इस टर्म को याद रखना, इसको क्या कहते हैं, जनरल टर्म। ठीक है, तो टी एन क्या हो जाएगा बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो कोई सी भी टर्म पूछे बता दोगे, है ना। भाई फर्स्ट टर्म गिवन गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो कोई सी भी टर्म आप बता सकते हो उसकी। nth टर्म जो है जनरल टर्म हो जाएगी। अच्छा चलो, फिर नोट कर लिया क्या। चलिए, तो आगे चलते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्म्स of AP is n and the value of last term is L, is L, तब क्या होगा। nth टर्म कितनी है, L है, मतलब A प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्व टू कितना है, L, है ना, कितना है L। अच्छा, क्या D को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी एन माइनस, भाई दो कॉन्जुगेटिव टर्म यही तो होगी। टू रख के देखो, ये आएगा वन, ये आएगा टू, सेकंड माइनस फर्स्ट, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, सिक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो डी आपका जो है इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो nth टर्म तो हो गई शुरू से। अच्छा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो बेटा ये बनेगी, तो टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको जो है आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही आप इसको भी नोट कर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर डी पॉजिटिव है तो सीरीज जो सीक्वेंस हो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होगा, एपी कैसी होगी, इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर डी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तो एपी कैसी होगी, अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या डी जीरो भी हो सकता है क्या, पर डी जीरो भी तो हो सकता है। जैसे ही लिखा मैंने वन 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 वन, तो डी कितना हो गया, जीरो। और अगर डी जीरो है तो सीक्वेंस एपी कैसी है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। कैसी बोलेंगे, जो इंक्रीजिंग नहीं है डिक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट। वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, डिफरेंस कितना है सब में, जीरो का। टू और टू में तो जीरो का डिफरेंस है। ठीक, तो ये एपी के बारे में हमने इतना पढ़ा। अच्छा, टाइम है हमारे पास, हाँ है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अब लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट चले।
लिखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं, क्या होता है। देखो एस एन से लिख दिया मैंने, सम ऑफ एपी। एपी कैसे होती है, ए, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी उसमें, ए प्लस डी, फिर क्या आएगा, ए प्लस 2d प्लस, और कहाँ तक, लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी, लास्ट टर्म क्या आएगी बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई nth टर्म का सम है, तो पहले पूरी है, जो एन टर्म है उनको लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो फिर से इधर लिख देते हैं एस एन, है ना। अभी लिखो मत भाई, इधर देखो, ए इधर देखो बच्चों। ठीक, भाई इसको मैं लिख सकता हूं, उसमें इसको लास्ट से शुरू करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ये तो आएंगे, पीछे से लिख दिया इस बार मैंने। उससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होती, माइनस एन माइनस टू होती, उससे पहले वाली एन माइनस थ्री। तो लास्ट टर्म इसमें हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट टर्म हमने लिखी थी। ठीक, लिख दिया। अच्छा, जरा इसमें इसको ऐड करो तो क्या मिल रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, फिर इसको इसमें ऐड करो, क्या मिलेगा, टू ए प्लस, भाई ए में ए तो टू ए तो आएगा ही, क्या आएगा, टू ए तो आएगा। एन डी ऐसा कैसे रहेगा, टू डी में से आ जाएगा माइनस वन डी, है ना, तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन डी ही आएगा। ऐड करके देखो जरा, करो क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है। तो क्या आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, आगे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा ये कितने बारी होगा ऐसा ऐसा, ये वन, क्या क्या बोल रहे हो, कहां पर, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट वाली टर्म को भी जोड़ेंगे तो ये आएगा। कहां पर बेटा, यहाँ पर ए था, ए प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो आएगा, है ना, आएगा ना। ठीक, अच्छा ये कितने बार लिखा है हमने, ये कितनी बार लिखा गया होगा, इन्फानाइट टाइम लिखा गया होगा बेटा, एन टर्म है भाई, एन टर्म्स ही तो, ये कितनी टर्म होंगी टोटल इसमें, एन टर्म्स ही तो होंगी, इसमें कितनी है, एन टर्म्स। तो इनको ऐड करके, पहले इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, तो ये भी तो एन टर्म्स ही मिलेंगी हमें। अरे इधर देखो, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, कितनी टर्म है, फोर टर्म है, ये फोर है, ये थ्री है, ये टू है, वन है, तो अब इनको ऐड करके भी कितनी टर्म मिलेंगी, चार ही तो मिलेंगी, ये भी चार है, ये भी चार है, तो नीचे भी तो चार ही मिलेंगे। ठीक, अच्छा ये बात क्लियर है। एक बात और बताओ, अच्छा अगर टू को मैं दो बार तीन बार ऐड कर दूं तो थ्री इंटू टू कह सकता हूं, टू को मैं पांच बार ऐड कर दूं तो फाइव इंटू टू कह सकता हूं, इसको मैं एन बार ऐड कर रहा हूं तो एन टाइम्स बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं ना एन टाइम्स। अच्छा ये एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, टू एस एन, और ये कितना हो जाएगा, एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हो गया। और एस एन टू एस एन, तो बेटा एस एन इक्व टू आएगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ठीक, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो कल एपी में और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनको पढ़ेंगे, और एपी को फिर इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे, फिर जीपी एसपी चलेगा अपना ये चैप्टर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ पीवाईक्यू हैं वो कराऊंगा, सो दैट कि आपके बहुत अच्छे से नोट्स आपके बन जाए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे का पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहिए, घर बैठ के प्रिपरेशन करते रहिए, फिर कल मिलेंगे इसी क्लास में।